Hello बच्चों, let's read the question. The question says photoelectric effect supports quantum nature of the light because there is a minimum frequency of light below which no photoelectrons are emitted. The second option is the maximum kinetic energy of the photoelectron do not depend on the frequency of the light and not on its intensity. When the metal surface is faintly illuminated, the photoelectrons will not leave the surface immediately and electric charge of the photoelectrons is quantized. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. ओके, एंड इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. ओके, अब देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर किसी भी मेटल की सरफेस पर जिसका वर्क फंक्शन है एच न्यू नॉट, तो अगर इससे अगर कोई हमने लाइट डाली, ओके, एच न्यू, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब तक ये एच न्यू जो है ये एच न्यू नॉट से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि जो न्यू है ये न्यू नॉट से ज़्यादा नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा. तो ये जो न्यू जो यहाँ पे ये जो न्यू है, ओके, वो क्या होनी चाहिए? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. उससे अगर जब तक ज़्यादा डालेंगे, अगर जैसे ही न्यू नॉट से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो जाएगा. इसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यानी कि यहाँ पे एक क्या होनी चाहिए हमको? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लाइट की. मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लाइट की उससे ज़्यादा. ओके, उससे ज़्यादा जब हम जैसे अगर न्यू नॉट से ज़्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन का निकलना हो पाएगा, उससे नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया. देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. ओके, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो एच न्यू इट इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा? सबसे पहले इसके वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट प्लस बची जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में चली जाएगी. तो यहाँ से हमको दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं. दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. तो आप देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें बोला गया है कि ये न्यू पे डिपेंड नहीं करेगी. तो ये इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हैं अगर ये न्यू कम कर देंगे, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया. व्हेन द मेटल सरफेस इज फेंटली इल्यूमिनेटेड. अब देखिए, अब मान लीजिए इसको हम इल्यूमिनेट कर देते हैं सरफेस को, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा है कि जैसे ही लाइट इस पे गिरती है, तो जैसे ही लाइट इस पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई भी डिले नहीं होता है. ओके, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है. इसमें बोला गया है कि विल नॉट लीव द सरफेस इमीडिएटली, यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डिले होना चाहिए. तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया. और इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है एच न्यू जो ये क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ओके, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ईवी होती है. तो ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ से, तो ये वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, कोई जरूरी थोड़ी है क्वांटाइज्ड होगी, कोई जरूरी नहीं है ये एन ई की फॉर्म में ही आए. ओके, ये कोई आवश्यक नहीं है कि ये एन ई की फॉर्म में ही आए. ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि क्वांटाइज्ड होगा ही. तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो गया. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.